आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। तमाम रियासतों में सरकारें और पार्टियां ज्यादा हासिल करने की चाह रखते हुए मजीद बेहतर मुजाहरे की ख्वाहिशमंद रहती हैं। यही वजह है कि तंजीमी ढांचों से लेकर लीडरशिप और जमीनी पहुंच से लेकर सियासी पहुंच तक की खद्दोखाल को दुरुस्त करने की कोशिशें जारी रहती हैं, जो कि एक मामूल की बात है। लेकिन जब कोई पार्टी अंदरूनी खलफिशार और उलझनों के दाव पेच में फंस जाए तो ना तो अवाम के नजदीक उनकी पहुंच बरकरार रहती है और ना ही अवाम उनसे जुड़ पाते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा ही है। 5 रियासतों में इंतखाबात सर पर हैं, लेकिन कांग्रेस अंदरूनी खलफिशार का सामना कर रही है, वो भी 2 रियासतों पंजाब और छत्तीसगढ़ में। पंजाब का सियासी तूफान शबाब पर है। सिद्धू खेमे ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत करते हुए इन्हें हटाने की मांग की। 4 काबीनी वजीर 20 अरकान असेंबली ने मीटिंग कर कैप्टन को सीएम ओहदे से हटाने की मांग की, जिसके बाद नाराज लीडरान से पंजाब कांग्रेस सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने मीटिंग कर आगे की हिकमत अमली तय की। मीटिंग के बाद ट्वीट कर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पूरे मामले की जानकारी आला कमान को दी जाएगी, लेकिन देर रात इस मामले में नया ट्विस्ट, कल देर रात की बात हो रही है, देर रात मामले में नया ट्विस्ट उस वक्त सामने आया जब एक साबिक एमएलए और 6 अरकान असेंबली ने कैप्टन को हटाने की मुहिम में शामिल होने से इनकार कर दिया। इन तमाम ने कहा कि कुछ लोग पार्टी में साजिश रच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हैं। उधर कुछ नाराज लीडर हरीश रावत से मिलने आज देहरादून भी पहुंचे। मुलाकात के बाद हरीश रावत ने कहा कि पंजाब सरकार को कोई खतरा नहीं है। आज इसी मौजू पर जानेंगे 2 सियासी पार्टियों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दे। प्रिंस खुल्लर साहब, जो कि तर्जुमान है कांग्रेस के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब से, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, अमित अरोड़ा दीवान साहब, जिन्हें आप देख पा रहे हैं, तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद है। आप भी हमें पंजाब से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। चूंकि कुछ तकनीकी खराबी है, आपसे कुछ देर बाद आप प्रिंस खुल्लर साहब को भी स्क्रीन पर देख पाएंगे, लेकिन वो हमें सुन जरूर पा रहे हैं। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रिंस खुल्लर साहब, सबसे पहले आपके पास हम आना चाहेंगे, क्योंकि पंजाब में इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, लेकिन हरीश रावत साहब ने आज कहा कि पंजाब में और कांग्रेस में कुछ खराबी नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो कांग्रेस कह रही है, यानी कोई खतरा नहीं पंजाब सरकार को, हरीश रावत के बयान के मुताबिक, और जो दिखाई दे रहा है उसके माने क्या है फिर? नहीं, देखिए ऐसा है जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे लिया डिबेट में। पहली बात यह है कि जी कोई कांग्रेस में कोई खतरा नहीं है, कोई पंजाब में कोई लीडरशिप क्राइसिस नहीं है। ये सिर्फ वैचारिक मतभेदों का कुछ इशू था जो रावत साहब को मिले हैं, जो मंत्रीगण, उन्होंने अपने विचार रखे हैं और उनको सुन लिया गया है। नहीं, तो कल जो मीटिंग हुई, सिद्धू साहब ने जो कल मीटिंग की थी, उस मीटिंग के माने फिर क्या थे? नहीं, सिद्धू साहब ने मीटिंग नहीं की थी जी, जो हमारे नाराज के लीडर, उनके साथ मीटिंग की थी ना, मनाने की बात तो हाँ, हुई थी। हाँ जी, मीटिंग हुई थी जी। वो मीटिंग उन्होंने वहां पे भी बात करी कि हमारे जो कुछ इशू हैं उसके रिगार्डिंग उन्होंने बात की है जी सिद्धू साहब से। फिर वो अपने जो हमारे प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनको मिले हैं, लेकिन कोई भी ऐसी बात है नहीं। कैप्टन साहब की जो लीडरशिप है, हमारे ऑनरेबल सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उनमें सभी का विश्वास है और सभी उनके नीचे काम कर रहे हैं और 22 का चुनाव भी हम उनके नीचे ही लड़ेंगे। ये बात तो हरीश रावत साहब ने भी मीटिंग में जाने से पहले आज कही थी, आप भी इसको दोहरा रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है। प्रिंस खुल्लर साहब, अगर ठीक ठाक नहीं होता तो आप ये बताएं 4 आपके बागी मंत्री यानी वजीर और जो 3 एमएलए देहरादून पहुंचे, उन इतने हंगामी सूरत हाल में वो देहरादून क्यों जाते? नहीं, ठीक है जी, मैं तो कह रहा हूँ कि उनका जो है, उनको पहले पार्टी के अंदर बात रखनी चाहिए थी। अगर कोई उनके वैचारिक मतभेद थे या कुछ भी था, पहले कायदे से उनको प्रेसिडेंट को मिलके और प्रेसिडेंट साहब हमारे सीएम साहब से बात करते, और अगर उनका रिजॉल्व ना होता इशू, फिर सेक्रेटरी साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके पास जाना चाहिए था कि मीडिया में जाने से गुरेज करना चाहिए था, जो पार्टी का बनता नहीं है इनका। यही सवाल तो कांग्रेस पे हमेशा खड़े होते हैं कि मीडिया में सारे बयानात आ जाते हैं, सारी बातें आ जाती है, लेकिन आप इशू फिर उसके बाद इन तमाम चीजों को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है कि ऐसा नहीं है, तो आखिर इस वक्त को आने क्यों दिया जाता है? इस हवाले से कई सवाल करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे सिनेरियो को देख कर क्या सोचती है, ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब किसी सरकार के सामने
इस तरह की अड़चनें आती हैं तो दूसरी पार्टी को भी मौका मिलता है जनता के करीब जाने का, साथ ही समर्थन हासिल करने का। अमित अरोड़ा साहब, आपका रिमार्क इस पर हम चाहेंगे। ये जो घटनाक्रम बदल रहा है तेजी से, कांग्रेस में जो तूफान मचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक ये क्या है? सना जी, जो कुछ भी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं, मुझे तो हैरानगी होती है। वैसे तो ये इनका इंटरनल मैटर है। अब देखा जाए तो ये कुर्सी की लड़ाई है। अब कैबिनेट रिशफलिंग होनी है, कैप्टन साहब ने अपनी कैबिनेट रिशफल करनी है, उन्होंने ऊपर हाईकमान से इजाजत ले ली है। अब मसला ये है कि ये जो 4-5 जो मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, जो जिन्होंने बगावत की है जी, इनकी कुर्सी जा रही है, क्योंकि इनकी जो पिछले 4.5 साल की जो कारगुजारी है उसके ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह है। और 4.5 साल में इन्होंने खुद तो काम नहीं किया, अब आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर। वैसे तो जनता ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री बदलो, वैसे तो जनता जो है वो पूरी की पूरी कांग्रेस बदलना चाहती है। तो मुख्य मसला जो है, लेकिन सीएम के साथ बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाई दे रहा है आपके इस रिमार्क पर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उन्होंने भी, वो कह रहे हैं 85% काम किया। यही लोग कैप्टन साहब के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। अब देखिए ना, सबसे बड़े आरोप जो है, उन्होंने गुटका साहब के ऊपर हाथ रख के जो वादे किए थे जी, उन वादों के ऊपर वो फिसडी साबित हुए मुख्यमंत्री। यही आरोप जितने विधायक हैं इंक्लूडिंग सिद्धू साहब, ये सभी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भैया ये माइनिंग माफिया, ये लैंड माफिया, ये ड्रग, कुछ नहीं हुआ, घर घर नौकरी किसी को नहीं मिली। अब सबसे बड़ी बात है कि 90,000 करोड़ का कर्ज माफ करने का वादा किया गया था जी। आज 1400 के ऊपर किसान जो है वो पिछले 4.5 सालों में आत्महत्या कर चुके हैं कर्ज के नीचे दब के। उनको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया उनके परिवार साहब। जो वादे थे वो वफा नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है। और दूसरी बात ये कि पार्टी जब अंदरूनी कलह और अंदरूनी खलफिशार से घिरी हुई होगी तो आखिर वो दूसरों के मुद्दे, आवाम के मुद्दे को कैसे हल करेगी? प्रिंस साहब, खुल्लर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद उन तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है, उन्हें जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस लिए दीवान अमित अरोड़ा आपके पास हम आना चाहेंगे। तो आपने कहा कि दरअसल जो बागी लीडर हैं उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, इसकी वजह से ही वो बगावत कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ और आपको नहीं दिखाई देता कि हो सकता है कि सीएम की परफॉर्मेंस से वो नाराज हो, या फिर उनका जो खेमा है सिद्धू खेमा, वो चाहते हो कि सिद्धू साहब अगले पंजाब के सरदार बने? देखिए सना जी, सिद्धू साहब को पीछे मिसगाइडेड मिसाइल कहा गया था। अब मेरा ये मानना है कि ये मिसगाइडेड मिसाइल नहीं, ये सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर गिरी। और ये मुझे तो ये लग रहा है कि चुनाव फरवरी 2022 में होने हैं, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि इनकी आपसी लड़ाई में कहीं जल्दी चुनाव ना हो जाए और कैप्टन की सरकार जो है वो धड़ाम से गिर ना जाए जी। अब सिद्धू साहब इतने अति महत्वाकांक्षी है, हाँ। उनके लिए तो हाईकमान कुछ भी नहीं है, वो किसी हाईकमान को नहीं मानते। पंजाब में वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को नहीं मानते, ऊपर वो राहुल को नहीं मानते, सोनिया जी को नहीं मानते। प्रिंस खुल्लर साहब हमारे दरमियान जुड़ चुके हैं, आपके पास लौटूंगी। दीवान अमित साहब, प्रिंस साहब आपके पास मैं आऊंगी इस सवाल के साथ। कुछ देर पहले मैंने सवाल किया था कि चुनाव सर पर हैं और जनता से जो किए हुए वादे थे उन्हें भी हम ये देखते हैं कि पार्टी जब आखिरी औकात बचते हैं तो उनमें जल्दी जल्दी से पूरा करने की ताक में रहती है। लेकिन ये इन तमाम चीजों से इतर आपकी पार्टी अंदरूनी कलह के बीच फंसी हुई है, तो ये तो बड़ा नुकसान है पार्टी के लिए। कैसे इसे संभालेंगे? देखिए, बात यह है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता भी बात कर रहे थे, इनकी बात का भी जवाब दूंगा। पहले मैं आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब देना चाहूंगा। हमारी जो अंदरूनी कला कोई नहीं है। देखिए जी, अब ये जो बात इन्होंने उठाई है मिनिस्टर्स ने, अब हमारे वो हाईकमान की नॉलेज कौन सी बात उठाई? उस पे जो ये जो देखो जी, मैंने तो पहले कहा कि जो इन्होंने बागी सुर उठाए हैं या कोई बात थी वो मीडिया में नहीं जानी चाहिए थी, पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए। नहीं तो अब तो मीडिया में बात आ गई ना, तो कौन से इश्यूज को उठाने के लिए देहरादून गए थे? अब आ गई है जी। ये तो इश्यूज तो वो यही कह रहे हैं कि जी हमारी जो है वो पॉइंट्स पे काम नहीं हो रहा।
हर एक पॉइंट्स पे आप देखिए पंजाब कांग्रेस ने जितना काम किया है, सीएम साहब ने बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। ये मीटिंग तो वहां भी की जा सकती थी ना सर, पंजाब में भी की जा सकती थी। अब ये तो इनकी गलती है जी, इनको मीटिंग करके इनको सीएम साहब से बात करनी चाहिए थी। तो अब एकदम होके मीडिया में आ जाना, फिर वहां पे देहरादून चले जाना, ये तो कोई बात बनी नहीं। यही तो हम कह रहे हैं, अब ये पार्टी खुलेआम बगावत कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही समझा जा सकता है ना कि खुलेआम बगावत करते हैं। बिल्कुल, मैं तो इस बात से डिनाई नहीं कर रहा जी, मैं तो इस बात से डिनाई नहीं कर रहा कि ये जो 4 मंत्री हैं इन्होंने किया है। अब 4.5 साल में वही सीएम थे, माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उनकी रहनुमाई में तब ये सारे पीठ थपथपाते थे अपनी, कि हमारे डिपार्टमेंट्स में बहुत काम हुआ, हमने ये काम किया। लेकिन फिर आज ये ऐसे जाना कि हमारा कोई काम नहीं हुआ, फिर मुझे तो ये खुद समझ नहीं आती कि कांग्रेस को आखिर क्या लगता है कि तब से लेकर आखिर 2 से 3 महीनों में ये तब्दीली आखिर कैसे आ गई? नहीं देखिए, जो प्रेसिडेंट का जो आप बात कर रहे हैं ना जी, 2-3 महीने में तब्दीली कैसे आ गई, आप उसको जोड़ के देखें ना सिद्धू साहब के साथ। देखिए, पार्टी का एक रूटीन प्रोसेस होता है, प्रधान आते हैं, प्रधान जाते हैं। सुनील जाखड़ जी ने बहुत अच्छा काम किया, 4 साल लंबा समय उन्होंने अध्यक्षता की है पंजाब कांग्रेस की। उसके बाद नेचुरली जो सेंट्रल लीडरशिप ने अच्छा समझा, उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब उसके बाद ये जो मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दे तो सारे हल हुए हैं जी, चाहे वो रोजगार का है, बरगाड़ी कांड का, बेअदबी का इशू है, गोली कांड का इशू है, सभी पे काम हो रहा है। अब कल ऐतिहासिक फैसला गन्ना किसानों पे हुआ, 50 रुपए हमने ऐतिहासिक, आज तक किसी स्टेट ने नहीं किया जी, जो सीएम साहब ने कल फैसला लिया है। फिर चाहे अपना जो कर्जा माफी है, उसमें हमने 520 करोड़ जो गैर जमींदार हैं, गरीब, उनकी कर्जे माफ किए हैं। एससीओ के स्कॉलरशिप का हो, चाहे एससीओ के कर्जे माफ हो, कॉर्पोरेशन ने 50-50 हजार रुपए उनके किए हैं। तो किसी भी इशू पे आप डिबेट रख लीजिए, हमने सीएम साहब ने बहुत सूझवानता से काम किया, हर एक मुद्दे पे अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इस वक्त आखिर आपको बुलाने के पीछे वजह क्या है? वजह यही है कि आपकी पार्टी के अंदर बगावत के सुर बुलंद है, भले ही आप इसे एक्सेप्ट ना करें। दीवान अमित अरोड़ा साहब, ये कांग्रेस एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, वो कह रहे कुछ इश्यूज था, इस वजह से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और ये मामला सुलझ जाएगा। हरीश रावत साहब ने सामने ही आके कह दिया। तो भारतीय जनता पार्टी पंजाब में रहकर क्या ये सब देख रही है कि जो कुछ कांग्रेस कहना चाह रही है, क्या वो वाकई में है या फिर नहीं, कुछ और ही है पर्दे के पीछे? सना जी, आपको कोई हलवा खिलाने का कोई स्वप्न दिखा दे और उसके बाद आपको अचार के साथ रोटी खाने के लिए कहे, तो आपको कैसा लगेगा? अब 6000 करोड़ रुपया ये कह रहे हैं जी, हमने लैंडलेस किसानों को हमने 520 करोड़ रुपया माफ किया, कर्ज जो है। अब 6000 करोड़ रुपया वो खुद कह रहे हैं जी हमारे ऊपर 6000 करोड़ का कर्ज है। और अगर कैप्टन साहब ने अचार की माफी 520 करोड़ रुपया माफ किया, तो वो आटे के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि 15 लाख का सपना, 2 करोड़ नौकरी का सपना दिखा के लोगों को 90,000 करोड़ का इन्होंने कर्ज माफी की बात की थी। आपने क्या किया? मैं आपकी बात के खुल्लर जी आपकी बात के बीच में नहीं बोला, मर गया खुल्लर जी आपकी बात के बीच में नहीं बोला मैं। सना जी, ये इनको चुप कराइए, इनकी आदत है बीच में बोलने की। अच्छा, ये एक सेकंड खुल्लर साहब, आपको मौका दिया जाएगा। खुल्लर साहब, आपको मौका दिया जाएगा, एक सेकंड। हाँ, अब सना जी 90,000 करोड़ का कर्ज माफ करने का इन्होंने वादा किया था कैप्टन साहब ने गुटका साहब पे हाथ रखकर। अब कर्ज इन्होंने 4000 करोड़ रुपया माफ किया, वो भी केवल इनकी बयानबाजी तक सीमित है। लेकिन अगर इन्होंने पूर्ण कर्जा माफी का वादा किया था, अगर इन्होंने कर्जा माफ किया होता तो किसान आत्महत्या क्यों करता? किसान तो आपकी सरकार से भी नाराज है ना, मरकजी सरकार से भी कृषि कानून को लेकर कितने महीनों से बातचीत के लिए बैठे हुए हैं, बातचीत के लिए दोबारा उसकी राहें भी मान नहीं हो रही हैं। देखिए, कृषि कानून 86% जो 2 एकड़ से कम के किसान है, गरीब किसान, दूसरा मसला हो जाएगा। लेकिन दीवान साहब, आप ये बताएं, पंजाब कांग्रेस में जो अंदरूनी खलफिशार है, जिसे कलह हिंदी में कहते हैं, क्या इन तमाम पर भारतीय जनता पार्टी नजदीकी से नजर रखे हुए, क्योंकि जब ऐसे घटनाक्रम सिनेरियोज बदल रहे होते हैं तो उस वक्त दूसरी पार्टी को बड़ा फायदा होता है, तो कुछ उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए ऐसा सन्ना जी, अभी विद इन ए मंथ मुझे तो ये लग रहा है कि ये कैप्टन सरकार धड़ाम से गिरेगी। और दूसरा धड़ा जो है, सिद्धू धड़ा जो है, वो उनके जो साथ जो उनका खेमा है, उनके जो एमएलए है, ये यही कैप्टन साहब को गिराएंगे।
और खुल्लर साहब जब कनेक्ट हुए, इससे पहले मैं कह चुका हूं कि जो सिद्धू साहब को एक मिसाइल कहा जाता था, वो सबसे पहले मिसाइल का अटैक जो है वो कैप्टन साहब के ऊपर होगा। जी देखिए, ये एक तरीके से फोरकास्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं दीवान अमित अरोड़ा साहब, खुल्लर साहब, कि 1 महीने के अंदर अंदर कैप्टन सरकार को गिराने की कोशिश सिद्धू ही करेंगे। बात ये है मैडम के मुझे लगता है कि साथ में ज्योतिषी का भी काम शुरू कर दिया दीवान अमित अरोड़ा जी ने। पहले इनको अपने जो है ना गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हमने क्या किया देश के साथ। आज सारा कुछ आपने बेचने पे लगा दिया जो 70 सालों में सरकारों ने बनाया था। आज हालत क्या महंगाई की, पेट्रोल डीजल की। और इनकी तो मैडम आदत है, ये तो चाहते होते हैं कि कहीं पे कोई बात हो, हम अपनी टांग अड़ा के गवर्नरी राज लागू करके अपनी सत्या को हत्या आए। लेकिन इनका ये सपना पूरा नहीं होगा। जो पंजाब में आपने इनकी बात की ना कि इनको फायदा होगा, इनकी तो कोई धरती नहीं है, इनका तो कोई धरातल है ही नहीं है पंजाब में। नहीं तो जो आपकी जो धरती है, आपकी जो सरजमीन है, उसे तो बचाइए सर। अपना घर संभालिए खुल्लर साहब, अपना घर संभाले, अपना घर संभाले। दीवान अमित साहब, एक सेकंड, मैं आपके पास लौटूंगी। पेट में दर्द हो रही है, इशू हमारी कांग्रेस का है, इनके पेट में क्यों दर्द हो रही है? तो वही तो सवाल ये उठ रहा है कि मुल्क की इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। छत्तीसगढ़ में भी देखिए, पंजाब में भी देखिए, अभी कुछ महीनों पहले ही तो मामला सुलझा दिल्ली से जाकर एक बार फिर से। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस के अंदर ये लूप होल्स बार बार सामने नजर आते हैं? नहीं, मेरी एक छोटी सी आप रिक्वेस्ट है, मेरी जरा बात ध्यान से सुनिएगा मैडम। जहां पे ज्यादा बर्तन होते हैं ना, वो खड़का वहीं पे होता है, ठीक है जी। हर एक किसी को बात कहने का पार्टी में हक है। ये कोई बीजेपी की पार्टी नहीं है कि जो कोई बोलने लगे या किसी की सलाह नहीं लेनी उसको बर्खास्त कर दो पार्टी से, ठीक है जी। ये हमारी एक पार्टी में बात रखने का हक सभी को है। अगर वो सही है गलत है, पार्टी प्लेटफॉर्म में बात रखनी चाहिए। ये जो लोग गए हैं वो मीडिया में चले गए। चाहिए तो ये था कि हम पार्टी के अंदर रह के पार्टी की बात करते और इनको विरोधियों को मौका ना मिलता, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जी हम सारे एकजुट हैं। सीएम के सारी कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस सीएम साहब के साथ है, सारे एमएलए सीएम साहब के साथ हैं। किसी के 4 बंदों के जाने से ना तो सीएम बदलता है जी, ना कोई पार्टी को नुकसान होता है। ये बातें हमारे घर की हैं, हम सुलझा लेंगे, कोई मसला नहीं है। हम जो लोगों के काम है वो भी कर रहे हैं, पंजाब के मुद्दों पे काम लेकिन हो रहा है, लेकिन बातें घर की है। जब बातें घर की बाहर निकल आती है तो लोग सवाल खड़े करते हैं उस पर। जब सवाल होते हैं तो घर के लोग ये कहते हैं कि हमारे मसले हैं, तो मौका क्यों दिया जाए? आखिर नहीं, मौका दिया, मैं तो पहले ही एडमिट कर रहा हूँ जी, ये गलत मौका दे दिया इनको। ठीक है दीवान अमित साहब, ये कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी आजाद ख्याल पार्टी है कि उसमें सभी को आजादी से इजहार राय की आजादी दी जाती है। यही वजह है कि लोग अपनी अपनी बातें कह पाते, जबकि भारतीय जनता पार्टी में मुमकिन नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या लीडरों को इतना दबा के रखती है? सना जी, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? ये वास्तविकता को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है, कांग्रेस की लीडरशिप जो है, हाईकमान इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसका कहना कोई नहीं मानता। ना सिद्धू कहना मानते हैं, ना कैप्टन साहब कहना मानते हैं, और ना ही और कोई लीडर इनका कहना मानता है। अब वास्तविकता ये है कि इनकी हालत ये हो गई है कि सिद्धू के सलाहकार राष्ट्रीय एकता के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कश्मीर अलग देश है, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, और इनकी जरूरत नहीं है उनको बर्खास्त करने की, उनके ऊपर एक्शन लेने की हाईकमान की। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है। ये तो एक आजाद ख्याल कह रहे हैं, इनके अंदर तो अनुशासन ही नहीं है। हमारे अंदर अनुशासन है। अगर अनिल जोशी ने कोई बात कही, अगर पार्टी लाइन से हटकर, तो उनके ऊपर अनुशासित कार्रवाई हुई उनके ऊपर। तो इनकी हाईकमान में दम ही नहीं है कि वही भाई अपने जो लीडर कोई बड़ा इल्जाम प्रिंस खुल्लर साहब पार्टी हाईकमान पर लगाते हुए दीवान अमित साहब कह रहे हैं कि हमारे अगर कोई इस तरह की अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आपके यहाँ इतने लीडरान ने बगावत की कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? मैडम ऐसा है, पहले तो दीवान अमित अरोड़ा जी का मैं जवाब दे दूं। ये करते चमचागिरी मोदी जी की। मोदी जी के आगे इनकी कोई चलती नहीं, किसी लीडर की। इनको वहां पे पढ़ाया जाता है कि तुमने चैनल पे जाके ये बोलना है, तुमने ये बात करनी है। इन्होंने आज तक जो किसान शहीद हो गए, इन्होंने आज तक शहीद नहीं माना उनको। मंत्री इनके उठ के श्रद्धांजलि देते हैं और ये बुला रहे इनके हर एक चैनल पे जाके कहते हैं हम तो शहीद मानते ही नहीं जी किसानों को। वो तो अपनी कोई हार्ट अटैक से मर गया, फिर कहते हैं हमारे पास डाटा नहीं है।
खुल्लर जी पहले पंजाब विधानसभा पंजाब विधानसभा च पास कराओ, पहले पंजाब विधानसभा शहीदां दा दर्जा दिओ किसानां नूं, पहले पंजाब विधानसभा शहीदां दा दर्जा दिओ। ओ बात सुन लो, हमने तो यहाँ पे किसानों की जिनकी डेथ हुई है जी दिल्ली के बॉर्डरों पे, हमने यहाँ पे 10 करोड़ रुपए की राशि और उनके परिवार में हर एक जन को जो एलिजिबल था अकॉर्डिंग टू उसकी क्वालिफिकेशन उसको नौकरी दे रहे। 1400 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, उनको क्या दिया? जो 1400 किसान आत्महत्या कर चुके हैं नीचे दब के। बात सुनने ठीक है, खैर मुद्दे पे रहिए। नहीं, प्रिंस खुल्लर साहब, चमचागिरी नहीं करते, अंधभक्त नहीं खुल्लर बनते, साहब पंजाब में रह के अंधभक्ति ना करो। नहीं तो बागिल इजरान के खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी? बागिल इजरान को बगावत को पहले चुप करा लो मैडम, वो चुप है, आप जवाब दें जल्दी। मैं मैडम ये कह रहा हूँ कि पार्टी हाईकमान को मैंने पहले ही कहा कि सारी उनके मामला उनके संज्ञान में है, जो हाईकमान फैसला करेगी वो सभी को मंजूर होगा, जहां पे कार्रवाई करने की जरूरत होगी वहां पे कार्रवाई भी होगी। ठीक है, तो आने वाले असेंबली इंतखाबात पर इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि सियासी जानकार तो यही मान रहे हैं कि आप अंदरूनी खलफिशार को निपटाते रहेंगे और इलेक्शन सर पर है, फायदा किसी और को होगा। नहीं, किसी को फायदा नहीं मैडम, पंजाब के लोग, पंजाब की जनता कांग्रेस पार्टी लास्ट कमेंट आपका दीवान अमित साहब। ऐसा है जी, मैंने जो खुल्लर साहब कह रहे हैं ये प्रिंस है, इनकी पार्टी प्रिंस और महाराजाओं की पार्टी है। तो ये मतलब कि जमीन पर इनका कोई काम नहीं है। ये एमएलए आज जो आवाज उठा रहे हैं भाई कैप्टन को बदलो, अब पंजाब की जनता तो पूरी की पूरी कांग्रेस, पूरी की पूरी सरकार बदलना चाहती है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि भले ही कांग्रेस के लीडरान ये कह रहे हो कि कैप्टन को बदलना है, बल्कि पंजाब की आवाम ये कह रही है कि कांग्रेस सरकार को ही बदलना है। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि जो खलफिशार इस वक्त दिखाई दे रहा है मीडिया में वो ऐसा है नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर